झारखंड में इन दिनों जो खबर है सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और आज उनकी जो सुनवाई थी वो हाईकोर्ट ने पूरी की और इसके साथ जो बहस हुई है उसे फैसले को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन अभी भी राहत नहीं मिली है। 4 मार्च को पूरे तरीके से फैसला इस मामले पे सुनाया जाएगा। अब झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कथित जमीन घोटाले मामले में उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था और एक लंबी पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। इन सारी चीज़ों के बाद अब हाईकोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जो भी उनके खिलाफ चल रही है गिरफ्तारी के खिलाफ, उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसके बाद उनकी सुनवाई लगातार की जा रही है। अब ऐसे में आज की जो सुनवाई थी वो पूरी कर ली गई है और अब 4 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे मामले पे पूरी जानकारी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता नौशाद जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरीके से ये बात जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो चीज़ें हैं वो तुल पकड़ रही है झारखंड राज्य में, और ऐसे में 4 तारीख का फिर से हाईकोर्ट ने समय दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है इन दिनों नौशाद जी? तो ऐसे में जिस तरीके से सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो नेता, उनके समर्थक जो हैं आए दिन सड़कों पे उतरने का काम कर रहे हैं और सड़कों पे उतर करके उनकी रिहाई के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और तरह तरह की चीजें की जा रही है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि उनके समर्थक किस रूप तक जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हाईकोर्ट के तरफ से जिस तरीके से बताया गया है कि 4 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। क्या फैसला होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा और आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल की जो चीजें हैं झारखंड राज्य में वो समर्थकों को लेकर के, समर्थक आए दिन सड़कों पे उतरने का काम कर रहे हैं। झामुमो नेता जितने भी हैं, सभी लोग, नेता की बात कर ले हम या विधायक की बात कर ले या महागठबंधन की ही बात कर ले झारखंड में, तो आए दिन सभी लोग बैठकें कर रहे हैं, तरह तरह की जो आकर्षक गतिविधियां की जा रही है। इन सारी चीज़ों की जो एक ही मांग है वो है रिहाई। हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री की रिहाई के लिए चाहे हम झारखंड राज्य के किसी भी जिले की बात कर ले, सभी जिलों से उनके जो समर्थक है, उनके जो कार्यकर्ता है झामुमो के, सभी की जो चाहत है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो है वो जल्द से जल्द रिहाई हो जाए। और इसी मामले पे चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ नौशाद जुड़ गए हैं। नौशाद, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की है और 4 मार्च तक के लिए जो है फैसला रख लिया है, अब 4 मार्च को सुनवाई होना है, क्या कुछ चीजें चल रही हैं? हेमंत सोरेन की ईडी के खिलाफ जो कार्रवाई और अपनी चुनौती जो दिया था उस पर आज कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखते हुए आगामी 4 मार्च को इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार ने बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है और सभी फैसलों को सुरक्षित रख लिया। ईडी के पास रखते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एमबी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन की ओर से याचिका खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कई ऐसे सबूत है जिस पे अदालत ने पहले से नजर बना कर रखी थी और उसका सबूत का जो मामला था वो अदालत को ईडी के अधिकारियों द्वारा पेश भी किया गया था। इस सारे मामले पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला लिया है कि 4 तारीख को, आगामी 4 तारीख को इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा क्योंकि अदालत ने इस फैसले सुनवाई के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया है। हम कह सकते हैं कि ईडी के अधिकारियों ने, जो ईडी की तरफ से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपने पावर का इस्तेमाल कर जमीन को हड़पने का काम किया था और उसमें कहीं ना कहीं उससे जुड़े साक्ष्य को नष्ट करने का काम किया था और इसमें उसके सहयोगी विनोद सिंह साथ दे रहे थे। तो कह सकते हैं कि जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान विनोद सिंह के पास से भी कई ईडी का अधिकारी सबूत मिला था और कह सकते हैं कि व्हाट्सएप से जो उनका चैट था 539 उनका व्हाट्सएप से उनका चैट मिला था, जो उनको दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था। उन सारे सबूत ईडी के अधिकारियों ने अदालत में रखा था और कहा था कि इसमें पूरी संलिप्तता हेमंत सोरेन की है। लेकिन कह सकते हैं कि एक और बात उन्होंने रखा है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत किस मामले पर फैसला जो दे रही है उसे रिहाई नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ईडी की तरफ से 10 सम्मन जारी
संबंध में सिर्फ 8 तारीख और 20 तारीख को हेमंत सोरेन हाजिर हुए थे, बाकी 8 संबंध का उन्होंने अवहेलना की थी। तो ईडी ने अपने पक्ष को रखा था और दोनों पक्षों को मामले को सुन करके आज अदालत ने यह फैसला लिया है और फैसला को सुरक्षित रखते हुए आगामी 4 तारीख को इस पर फैसला सुनाएंगे। और आगामी 4 तारीख को देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से हेमंत सोरेन के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, वो अदालत में रहते हैं या फिर उन्हें न्याय मिलता है। तमाम वो चीजें हैं जो झारखंड के राजनीति के गलियारों में घूम रही है। जी काजल। हाँ, खैर ये तो वक्त बताएगा और ये देखने वाली ही चीज होगी कि हाईकोर्ट का कैसा रुख होता है और हाईकोर्ट का फैसला क्या होता है। आने वाला समय ही ये चीज तय करेगा। लेकिन फिलहाल नौशाद, देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुरुआती दौर में जब ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर चल रही थी तो उनके चेहरे की रौनक थोड़ी अलग थी, लेकिन जैसे ही उनको चीजें जो है वो गिरती हुई नजर आने लगी, जिसके बाद उनके चेहरे की रौनक जो है वो कहीं ना कहीं दबती जा रही है और उनके मन में ये विचार भी चल रहा होगा, जाहिर सी बात है, कि क्या होगा हाईकोर्ट का फैसला। और जिस तरीके से उन्होंने याचिका दायर की थी गिरफ्तारी को लेकर के, तो ऐसे में क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि चीजें जो है उलटफेर होती हुई नजर आ रही है नौशाद? जाहिर सी बात है पूजा की एक तरफ जहां अदालत अपने फैसला को सुरक्षित रखी और 4 तारीख को क्या वो फैसला सुनाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हेमंत सोरेन कह सकते हैं कि राज्य के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने 4 साल तक राज्य को संभाला और ऐसे में कह सकते हैं कि एक राजनेता अपने स्तर से जरूर सोचेंगे, क्योंकि आने वाले लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव भी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब 31 तारीख को ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को अपने आवास ऑफिस में ले गए थे, उनसे पूछताछ हुई थी, तो कोर्ट ने 5-5 दिनों का रिमांड दिया था और 13 दिनों के बाद जब कोर्ट में उन्हें ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे के जो भाव थे वो देखने लायक थे, क्योंकि ये देखा उनके कान लगभग लोगों के दिलों में एक अजब सा कशिश पैदा करता था। लोग कहते थे कि युवा मुख्यमंत्री, उनके चेहरे के भाव ही लोग पढ़ लेते थे। लेकिन जब अदालत में लाया गया था तो उनके चेहरे के भाव थोड़ा सा सुखड़ा हुआ था। कह सकते हैं कि उनके चेहरे का जो शिकन था वो साफ झलक रहा था और कह सकते हैं कि जिस तरह से ईडी के अधिकारियों ने उनके अपने में रख करके जिस तरह से पूछताछ की है, जिस तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पे उनके जो चेहरे का जो चेहरे के जो फ्रेशनेस थे वो खत्म हो गए थे, नींद का चैन जो था वो भी खत्म हो गए थे। और ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव है, राजनेताओं का हमेशा चुनाव पे नजर रहती है और एक राजनेता होने के कारण उनको अब डर सताने लगा कि अगर लंबे दिनों तक वो अदालत में और जेल में रहेंगे तो ऐसे में उनका पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनके ऊपर भी खतरा का साया मंडराने लगा है। अगर हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में अंदर है, अदालत का क्या फैसला आता है, और फिलहाल हम कह सकते हैं कि अदालत का फैसला अगर ईडी के पक्ष में आता है तो ऐसे में संभावना जताई जा सकता है कि अब जो आगे की जो डगर है जेएमएम का थोड़ा कठिन होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत राज्य में विधानसभा के चुनाव, और ऐसे में जेएमएम चाहती है कि अपने एक बार फिर से सत्ता पर कायम हो, क्योंकि अभी जो वर्तमान में कह सकते हैं कि जो पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो उनके पिता शिबू सोरेन, और शिबू सोरेन की हालत अभी ठीक नहीं है। उनके भाई बसंत सोरेन को भले राज्य में एक मंत्री पद दे दिया गया है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में अपने पार्टी को आगे ले जाने के काम कर रहे थे, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के काम कर रहे थे, और अपने ही दम पे उन्होंने 2019 का चुनाव जीता था। 2019 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने झारखंड में सरकार बनाई थी और लगातार 4 वर्षों तक उन्होंने झारखंड में सरकार चलाने का काम किया। तो ऐसे में शिकन तो उनके चेहरे पर भी है, उनके पार्टी के लोगों में भी है कि आने वाला समय में अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर जेल के अंदर रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो पार्टी पर भी दिखेगा। जी काजल। जी नौशाद, जाहिर सी बात है कि एक मुख्यमंत्री जो कि अब सवालों के कटघरे में है, तो ऐसे में उनके चेहरे की मायूसी थोड़ा जाना तो ये जाहिर सी बात है। बहुत धन्यवाद नौशाद इन सारी चीज़ों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देखने वाली चीज़ होगी कि 4 मार्च को क्या रुख होगा और किस तरीके से क्या फैसला हाईकोर्ट सुनाती है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को।